अगर आप एक बेहतरीन किस्म की अल्फ्रेडो पास्ता जो कि रेस्टोरेंट जाके एंजॉय करते हैं, घर में आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम बजट के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और 5 से 6 लोग मज़े लेके इसको खा सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन किस्म का अल्फ्रेडो पास्ता हम बनाने वाले हैं। सो रेसिपी को कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि लो बजट इसको हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने मशरूम लिया है, इसको मैंने जस्ट 300 में बाई किया था और अभी साथ साथ मैं आपको प्राइस भी कंपेयर करके बताऊंगी कि इस प्राइस के अंदर हम कितनी ज़्यादा जो है ना वो अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। अब यहाँ पे हाफ मशरूम मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपने इसी तरह मशरूम का टिन को ओपन करना है और इसको अच्छे से वॉश करना है। इसका जो अंदर वाला पानी है ना वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, अच्छे से इसको मैंने वॉश कर दिया था। अब यहाँ पे आपका मशरूम जो है बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और उसके बाद आपने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, आप मोटे स्लाइस भी काट सकते हैं, पतले भी काट सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से बारीक स्लाइस में काट रही हूँ। अच्छा, अगर आप घर में इंजॉय कर रहे हैं ना तो मशरूम अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम घर में ही आज खुद को रेस्टोरेंट वाला फील करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ मशरूम का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही आपने चिकन का ब्रेस्ट पीस लेना है। यहाँ पे मैंने एक चिकन का जो है वो ब्रेस्ट पीस लिया था। उसके बाद इसको आपने अच्छे से ना इस तरह इसके जितने भी मसल्स हैं उनको अच्छे से ब्रेक कर देना है। इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर अभी जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ना वो बहुत अच्छे से जाएंगे, यानी बहुत कम टाइम के अंदर ना वो अच्छे से हमारी चिकन जो है वो टेंडर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा, यानी इसको बहुत ज़्यादा ना आपने ज़ोर से नहीं मारना कि चिकन बिल्कुल इलादा हो जाए, जस्ट आपने इसको बारीक करनी है। उसके बाद आपने एक अदर ले लेना है बाउल, उसके अंदर सबसे पहले इसी चिकन को ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने लहसुन का पेस्ट लेना है, 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे। साथ ही रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्रश चिली पाउडर है जो कि हाफ टी स्पून हम यूज़ करेंगे। ब्लैक पेपर हम यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून से भी कम। नमक हम यूज़ करेंगे हाफ टी स्पून। साथ ही यहाँ पे मेरे पास धनिया है कूटा हुआ, वो लेंगे हम हाफ टी स्पून। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने यूज़ की है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे सिरका यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने चिली सॉस यूज़ की है। यहाँ पे अभी तक यही इसके अंदर तमाम मसाले जाएंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही हूँ, सो इस वजह से यहाँ पे स्पाइसेस की मकदार ज़्यादा है। तो क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादा स्पाइस नहीं होता तो आप यहाँ पे ना अपनी जो स्पाइसेस है उसकी मकदार को कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अब एक पैन लूँगी, उसके अंदर बटर लूँगी 1 टेबलस्पून। जैसे ही बटर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो चूल्हे की फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूँगी और इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन हम शामिल कर देंगे। ठीक है, चूल्हे की फ्लेम में आपको दोबारा बताती चलूँ बिल्कुल लो करना है, ताकि हम इसके अंदर किसी किस्म के पानी का यूज़ नहीं करेंगे। इसी लो फ्लेम में चिकन अपने ही पानी के अंदर अच्छी से टेंडर हो जाएगी। और इसको मैंने कवर कर दिया था और आफ्टर 15 टू 20 मिनट आप देख सकते हैं कि हमारी बेहतरीन किस्म की चिकन बनकर रेडी हो गई थी। इसको हम निकाल देंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी स्टेप है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में ही इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरह मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें ना मज़ीद बारीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चिकन ना मोटी मोटी ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, चिकन को इस तरह स्लाइसेस में कट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, पास्ता ले लेना है। यहाँ पे मैं ये वाला पास्ता ले रही हूँ, आप दूसरा पास्ता भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ये वाला पास्ता यूज़ होता है तो यहाँ पे मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून बटर का। बटर जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा ना तो साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ। यहाँ पे लहसुन के मैंने 5 टू 6 जवे यूज़ किए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे मशरूम जो कि हमने बारीक स्लाइस कर लिए थे। यहाँ पे मैं एक और आपको टिप बताती चलूँ, मशरूम आपके यहाँ पे बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम को ना हाई रखना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे ना तो मशरूम के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे जो कि मज़े के नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पे काम करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा ना तो देन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। ये मेरे पास डिब्बे की क्रीम है, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप यहाँ पे मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्रीम शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। और जैसे ही ये अच्छे से क्रीम मिक्स होगी ना, अभी यहाँ पे मिक्स नहीं हुई, जैसे इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ना तो तब आपने अपना ये वाला प्रोसेस स्टॉप कर देना है। और उसके बाद 1 कप भर के, यानी एक जो बड़ा ग्लास होता है ना घर में, वो आपने एक भर के दूध शामिल करना है।
और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं, वाइट सॉस पास्ता नहीं है। वाइट सॉस पास्ता में ना मैदे का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें हम बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़। ये मेरे पास घर की ही चीज़ है। यहाँ पे अगर आप चाहे ना मार्केट वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ में आप मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, साथ ही इसका जो टेस्ट है वो रेस्टोरेंट से 100 गुना आगे बढ़ाने के लिए ना आपने ज़रूर इसमें चिकन क्यूब ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो और साथ ही यहाँ पे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम, ब्लैक पेपर और नमक। ये तमाम चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको स्पाइसेस बहुत लाइट चाहिए या ना होने के बराबर चाहिए, तो यहाँ पे आप ना हाफ़ टी स्पून से भी यानी 1/3 टी स्पून आप ना इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। जैसे ही इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, तो देन इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पास्ता को ना पहले ही बॉईल कर लिया था ताकि टाइम की बचत हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत थिक नहीं करना, क्योंकि पास्ता डालने के बाद ना इसकी थिकनेस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, सम टाइम क्या होता है ना, जब आप पास्ता डालते हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मज़ीद इसके अंदर दूध शामिल करके ना इसको पतला कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने शामिल कर लिया था। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे ना सख्त सा मतलब हार्ड सा लगा था, तो मज़ीद मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया, ताकि क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दूध मैंने और शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का पास्ता बनकर रेडी हो गया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। आपने ज़रूर ट्राई करना, और ये पास्ता आराम से 5 से 6 लोग घर में इंजॉय कर सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बंदा जो है इस पास्ते को इंजॉय करता है। यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। और इसके साथ ही किसी भी पॉइंट पे अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई ना, चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने प्यारे फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी लो बजट में बहुत मज़ेदार किस्म का पास्ता घर में ही अल्फ्रेडो पास्ता को इंजॉय करें। अच्छा, लास्ट में आपने इस तरह ऊपर ना चिकन को रख देना है, जैसे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आपको फील आएगा। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।